अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वेलकम टू चर्चा पार्ट है। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो वेलकम टू पार्ट एपिसोड नंबर 3 चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों की पुरानी जो व्यूज़ आए, जो हमारी चीज़ों पर आए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम लोग का सपोर्ट करते हैं ताकि हम लोग आपकी कुछ चीज़ों पे बात कर सकें। अगेन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं तो अगेन मैंने पहले ही बोली बात, ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मुझे कोई ये समझे कि मैं या ये बैठ के हम अपना कोई दिमाग लड़ा रहे हैं और वो कर रहे हैं। नहीं, हम वो कन्वर्सेशंस कर रहे हैं यहाँ बैठ के जो कैजुअली हर कोई कर रहा होता है, और उसमें से कुछ कुछ फायदेमंद चीज़ें निकालने की मैं कोशिश करूँगा, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनिया हो। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारी सेटिंग है, आज हमने बहुत बहुत टाइम लगाया हाँ और हमने बहस भी बहुत करी आज। हमने बिहाइंड द कैमरा हमने बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे गए थे, लेकिन मैंने रोक दिया वो टॉपिक क्योंकि उसकी वजह ये थी दोनों टॉपिक अच्छे थे। दूसरा एप्पल का सेब क्यों खाया हुआ है, अबे ये क्या है, और ये क्रिकेट की बात है, बट ये दोनों क्यों खाया हुआ दोनों जो है इसने फिर किया कि नहीं देखिए मैंने एप्पल का सेब खाया हुआ तो वो एक बिल्कुल इलॉजिकल बात थी, लेकिन शायद इलॉजिकल बातों पे बात करेंगे नहीं ना, अभी तो वहाँ दिमाग नहीं जाएगा उन बच्चों का, उन लड़कों का जिनके पास वो वाली चीज नहीं है। मेरा मकसद ही चर्चा का यही है कि हम बैठ के वो उस एक्सपोजर को एक्सपोज करें जिस एक्सपोजर से कोई जान लिया नहीं। अच्छा चले वो सेब खाया हुआ है नहीं खाया हुआ उसको छोड़ो, लेकिन हमने क्रिकेट पे बात शुरू करी थी भाई, लेकिन बात जब आई कंपैरिजन वगैरह पे है, भाई मसला ये है पाकिस्तानी अवाम में, मसला ये है पाकिस्तानी अवाम, आप फिर वही टारगेट अवाम में हम भी है भाई, सीधी बात है। अगर वर्ड हम में से दोनों में से कोई वर्ड अवाम यूज कर रहा है तो अवाम में हम भी है, सोसाइटी यूज कर रहा है तो सोसाइटी में हम भी है, क्योंकि आप इशारा करना आसान बात है, खुद के ऊपर वही गिरबान में झांकना मुश्किल बात है, लेकिन हम भी है भाई सोसाइटी में, हम भी। तो आपने ये बात पढ़ी, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, आपने उसके ऊपर पढ़ा ना, आपने ये चीज़ हम भी कर सकते थे, ये चीज़ हर कोई करेगा, अगर करेगा समझ, अगर करे तो कितनी अच्छी बात है, स्टडी नॉलेज बढ़ेगी। अब हमें देखो बहुत अच्छी बात मिल गई, ये चीज़ अगर स्कूल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाए, अभी तक हमें जो है फिजिक्स में ये पढ़ाया जा रहा है कि इसका लॉ आया तो न्यूटन ने इसका लॉ काट दिया, उसका लॉ काट, ठीक है काट दिया, वो एक अच्छी चीज़ है। ये होता है ना, बॉल आया तो फिर उसका रिजेक्ट होगी थ्योरी, उसकी थ्योरी आई तो उसने रिजेक्ट कर दी, बट वो भी बहुत बड़ी पढ़ाई है, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई है, ठीक है, उसका हाउ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो पढ़ाया गलत जा रहा है। एग्जैक्टली। अब ये चीज न्यू है, एआई आ रहा है, चीजें आ रही है, हमें एआई पढ़ाओ ना, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे? स्कूल का बच्चा आज भी 9 मैट्रिक, मैंने 9 मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में किया, मुझे 9 मैट्रिक तक ये पढ़ाया गया, रैम में क्या डिफरेंस है, रोम में क्या। देखो यहाँ मैं तुम्हारी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, थोड़ा सा। स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाए तो मतलब ये एंड्रॉइड में पढ़ाया जाए, ये भी आया है, ठीक है। स्कूल में एटलीस्ट ये मॉडल होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर रिसर्च हो रही, टीचर्स को अगर पैसे दिए जाए, अगर मैं अगर अपना स्कूल बनाता, अगर मेरा कहीं स्कूल होता या मेरे पास ये अथॉरिटी होती कि स्कूल्स के मॉडल को मैं एकेडमिकली कर पाता, तो मैं अपने टीचर्स को हायर करते हुए ये जरूर बोलता कि आप एटलीस्ट इतने इक्विप्ड होना चाहिए नॉलेजली, क्या बोलते हैं, नॉलेज के एतबार से, नॉलेज के साइड से इतने इक्विप्ड होना चाहिए। ये जो चीज़ें ना, ये आपको क्लास में 15 मिनट से बात करनी है, एक्सपोजर्स बच्चों के बड़े करने। आप बात करो न्यूटन के लॉ की बात करो, आप अल्लाह ताला किसी चीज़ की बात करो, इनिशियल वेलोसिटी व्हाटएवर, जो भी बात करनी करो, लेकिन आपने आधा घंटे से बात कर लिया, थ्योरेटिकल बात कर लिया, अब जरा रियलिटी में लेकर दुनिया कहाँ चली गई, तुम क्या पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास हम कहाँ पर हैं। तो लड़कियों को, बच्चों को ये पता हो कि हमारा क्या जो अप्रोच है वो इंक्लाइंड होनी चाहिए, वो किस तरह से होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ पता क्या, अब जैसे अब स्कूल सिस्टम में हमारे टीचर्स हायर होते हैं ना, टीचर्स हायर ही सिर्फ इस बेस पे होते कि जो इनको बुक दे दी गई है ये इनको आनी चाहिए समझानी। हायर बेस पे होते हैं, खातून तो कैसी दिखती है, अच्छा ठीक है, वो मैं एजुकेशन फैक्टर में नहीं हूँ, टीचर हायर किस तरह की दिखती है, उनका बोलने का एक्सेंट कैसा है कि वो किस तरीके से बोल सकती है, चाहे वो उर्दू बोले चाहे वो इंग्लिश बोले, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रही है, और वो कितनी वो है, ओ माय गॉड आपको नहीं आ रहा, कितनी काम है। ये तीन चीजें मेल में भी कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसी वो बच्चों को ट्रीट करता है, काम तो हमारे मेल टीचर होते हैं, कुछ लगाते हैं, दोनों फैक्टर्स ही फजूल टीचर को जज करने के लिए। आप जज करो, अगर तीसरा एलिमेंट चलो समझ में आता है कि टीचर काम हो, समझ में करे वो, लेकिन ये टीचर होना चाहिए पता है क्या, मैं कहता हूँ आप
हाई टीचर्स की सैलरी हो जाएगी बहुत जबरदस्त, टीचर बहुत रिस्पेक्टफुल और आप उसको वो दो, आप तो सैलरी, अगर मैं एचआर फील्ड से हूँ, अगर मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए होती है ना, तो टीचर की सैलरी होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि वो 1000 एचआर निकाल रहा है, सही कह रहे हो आप। नहीं, मैं वही तो बोल वो रहा हूँ, 1000 एचआर निकाल रहा है, 1000 फाइनेंस हेड निकाल रहा है, 1000 सीईओ निकाल रहा है, जो कि वो बेस रख रहा है। कल को लेट्स सपोज ओए 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 क्या कनेक्शन बना, क्या आते हैं लेट्स सपोज कि एक बंदा जो स्कूल का ओनर है वो टीचर की सैलरी अनजस्ट पे दे रहा है, ठीक है, और सही नहीं दे रहा, मतलब कम दे रहा है, या लेट्स सपोज पाकिस्तान कराची को ले लो और कंट्री को ले लो, चलो किसी भी कोई कंट्री के अंदर सिस्टम के अंदर इकोसिस्टम के अंदर जो टीचर्स की सैलरी है वो सबसे कम है या एवरेज है, बाकी सैलरी से ऊपर है। अब वो टीचर्स को एवरेज पढ़ा रहा है और वो आगे जा रहे हैं, वो आगे जाके यही बन रहा है, तो वो वही माइंडसेट आगे ट्रांसफर हो रहा है, और वो इवेंचुअली कहाँ जाएगा, टीचर को यही देखेगा नीचे आके, उसके नीचे टीचर यार ये टीचर है यार। और अगर आपने टीचर्स की सैलरीज को चीजें बढ़ा दी, टीचर्स के अंदर आपने क्राइटेरिया बढ़ा दिया टीचर्स को हायर करने का, टीचर्स को रखने का, उनको उनको उनके एक्सपोजर्स को, उनके मतलब क्या बोलेंगे पोर्टफोलियो को आपने इंक्रीज किया अगर, तो फिर वो जो बंदा जितनी भी बड़ी पोजीशन में चला जाए, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, वो टीचर को ऊपर ही देखेगा यार ये तो वो है जो एवरी सिंगल सेकंड इक्विप्ड है नॉलेज से। वही तो, ये तो बात है ना, एक सीधी सी बात वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर्स को आप अब टीचर्स को नॉलेज होती है, लेकिन वो एफर्ट्स भी नहीं करती इतनी ज़्यादा करती, क्योंकि वजह क्या है कि वो बोलते हैं यार मैं 20,000 के लिए 30,000 के लिए ये करूँ, मैं इसके ऊपर दिमाग खपाऊँ, तो वो बोलते हैं ठीक है मैंने बुक दी, चल भाई बिस्मिल्लाह, बुकती नहीं, बुक है नहीं बुक है, हमें रेम स्टूडियो भी लगा दे, बहुत मजेदार होता है भाई वो, तो बताओ ये बात है, ठीक है, और क्या है, ठीक है क्या टडा, अरे क्या है चले जी, तो भाई वो सिंपल सी बात है ना, इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं है। अब एक कोई टीचर है, उसको आप टीचर है ठीक है, आप पढ़ाते भी थे, मैं पढ़ाता भी था, मैं पढ़ाता था ना, मजाक के अलावा ऐसे ही पढ़ाता था, मैं ऐसे ही पढ़ाता था, या बच्चों को बोलता था कि पढ़ो नहीं समझो, आपके ऊपर रख के बोलता हूँ, मेरे ऊपर रख के नहीं बोलो, वहीं से बोलो, हाँ ऊपर पढ़ जाओ भाई, वैसे करने लगेंगे, अरे क्या तो क्या बोलते ना, आप टीचर हैं, आपको मैं टीचर हूँ, मैं आज से टीचर हूँ, आपको टीचर लगा दिया आपको यहाँ कोने में लगा दिया, ठीक है, तो अब आपको मैं दे रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, मैं ऑनर हूँ यहाँ पर, मैं आपको बोला यार आपको उर्दू पढ़ानी है मेरे स्कूल में, जिसमें आप 3 बार फेल हो गए, सलाम वालेकुम, ऐसा होगा आपके साथ, चलिए उर्दू हटा दें, लेकिन ये लालच है कितनी बड़ी बात, अफसोस है मेरी नजर में भी, मेरी जबान आपकी कौमी आप पे है, मैं जबान अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जबान, मैं जबान ना पढ़ पा रहा हूँ ना लिख पा रहा हूँ, ये लिटरली बोल दो, लिटरली हम लोग शॉप पे कोई चीज खरीदते वो बोलता था 3700 रुपया, इंग्लिश में बताइए साहब, ये होता है, तो अब अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ जगह 79 84 पता है, मुझे आती है ऐसी बात, मुझे तो ये 85 जो जस्ट एक बेहतरीन सीन बताऊं, हम एक जगह मेरी नानी के घर पे थे, ऑटो वाला आया, ऑटो वाले से ना नानी ने बोला, सोसाइटी के ही थे वो ऑटो वाले ना, तो उन्होंने बोला कि हमें कहीं आने जाना हुआ करे तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा हम आपको बुला लें, ऐसे कॉल वगैरह, उन्होंने हाँ आप वो बुजुर्ग थे, ठीक है, उन्होंने हाँ आप मुझसे नंबर ले, मेरी कज़न जो है ना वो नंबर ले रही थी, अंकल नंबर बता दिया, तो नंबर बता दिया था, उन्होंने उर्दू शुरू कर, तो उसको नहीं समझ में आई, उसने मुझे बुलाया, हाँ लाओ मुझे आपकी उर्दू की काउंटिंग ना, मैं जैसे ही मोबाइल लेके खड़ा हुआ, अंकल हिंदी में शुरू कर रहा है, उर्दू आती है सिंधी थोड़ी, अरे शरण पता नहीं, मतलब उन्होंने सिंधी बोली थी, लेकिन अब सिंधी की गिनती मुझे याद नहीं है, ठीक है, भूल गया, याद करी थी वैसे, तो मैंने भी मालूम सिंधी पढ़ते हैं यार, हमें हालांकि अरबी पढ़नी चाहिए, हमें बहुत सारी, हमें सिंधी भी पढ़नी चाहिए, देखो मेरा इस चीज पे है पॉइंट, बहुत लेवल तक ही सिंध में रहते हैं यार, तो एक हाउ नॉलेज, मैं दुनिया में रहता हूँ, तो मुझे फ्रांस भी सिखाओ, मुझे अरबी भी सिखाओ, मुझे मैं दुनिया में रहता हूँ भाई, अब एक बात वैसे मुझे नहीं पता पंजाबी पढ़ाई जाती नहीं ना, लेकिन एक बात है, लेकिन क्यों 7 तक पढ़ाए 6 8 तक पढ़ा लिया, ठीक क्यों पढ़ाए, ऐसे पढ़ा दिया, चलो दिन चार यार, सिंध में रहते, मेरा ये मानना है कि सिंध में रहते हैं, अगर ऐसा होता ये तब मानता जब हर जगह पे हर सूबे में पढ़ाया, नहीं मैं फजूल आदमी, हर जगह पे जो
कोई बात नहीं। हर जगह पे जो है वो सिंधी प्रमोट की जाती है। आपके इदारे सिंध में है जो सिंधी बोल रहे हैं, सिंधी लिख रहे हैं, सिंधी बात कर रहे हैं, सिंधी चल रहे हैं, तो फिर जब मेरे तो किस लिए मोहब्बत है? नहीं मोहब्बत नहीं भाई। अब देखो मेरा ये कि इसलिए पढ़ा रहे, मेरा ये कि 6 7 8 बोर्ड नहीं शुरू हुआ ना, चलो बोर्ड में भी 9 तक है, अबे मैट्रिक तक आ गया, फर्स्ट ईयर तक छोड़ो तो मुझे बताओ। हाँ सिंधी ठीक है, तो इस वजह से पढ़ाते ना, मुझे जो पता है सिंध में रहते हैं। हाँ पढ़ाते ही तो क्यों? सही है पढ़ा रहे। फिर मैं दुनिया में रह रहा हूँ ना, मुझे शायद सब सिखाओ। पढ़ो क्या यार, इस तरह सिंधी के अंदर मेरी मैट्रिक का आपने बाउंड्री आपने एक बैरियर लगा दिया कि मैट्रिक नहीं 10th पास नहीं कराओगे अगर सिंधी नहीं पढ़ी। आती किसको है? आपको क्या लगता है आए कि ना आए, पढ़ी नहीं चलो पढ़ी। तो फिर ये लगाओ मैं तो दुनिया में रहता हूँ, अर्थ में रहता हूँ, अर्थ में जितनी जबानें हैं जितने कल्चर है सब पढ़ा दो मुझे। आपको जबान से नहीं आप पहले आप बात करें। याद है सुनो तो, एक मैंने वीडियो देखी ट्राइब वगैरह की ना, अफ्रीकन, उनके मैंने देखता था मीम्स, तो उसमें नाम ऐसे रहता, आप व्हाट इज योर नेम, ठीक है यार ये रियल है। हां अरे ट्राइब है, वो ट्राइब नहीं है। हां अरे कंट्री के नाम है। अरे कजाकिस्तान। अरे नहीं काले थे। अबे ये वाली नहीं, आप गलत ये रही। हां मैं समझ, ये तो वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है ना। हां ये तो नहीं, ये तो मत ये तो है एक जबान प्रॉपर। कुछ कश कर के पर ये मुझे याद है गाइस साहब अलग से बोलो अलग अरे दोबारा अलग से आंख तो कहा अलग एक पेपर में दो अलग निकालो। अच्छा मेरी बात ये थी, वो पता क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, उसका नाम मुझे अब वो तो इंडियन मूवी का नाम है। नहीं रियल है ये, वही तो बोला, हमने मूवी में देखा था, मीम्स था ना, हमें तो लगा मजाक है, लेकिन ये रियल में नाम होते हैं। अब यार मैं वो देख रहा हूँ ना वाला चीज मुझे बताओ। हां ये लगा दे मुझे, ठीक है सो फॉर अच्छा गया मैं उससे फॉर पे जा रहा हूं। हां तो हम क्या बात कर रहे थे कि सिंधी की बात, मैंने ये भाई है, और मैं मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा, मतलब या फिर मैं कोई सवाल इस पे नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि सही है भाई सिंध में रह रहे हैं, पढ़ रहे ठीक है, पढ़ी उर्दू भी पढ़नी चाहिए ठीक है, इस्लामिक पे जोर देना चाहिए, सही है, पढ़ते हैं, सही अच्छी बात है। लेकिन हम पढ़ाई की बात कर रहे थे कि जैसे ये न्यू नॉलेज है, अब एक साइंस का टीचर है, साइंस का टीचर 7 क्लास 8 नहीं मैं बता रहा हूं, बुक पढ़ रहा है, वो सिर्फ बुक पढ़ रहा है, बता रहा है डायनासोर्स रहते थे यहां पे, वही तो बता रहा हूं उनके रहते आपके जमीन आपके जिस्म के अंदर एक लेयर खाल की होती है, एक लेयर मसल की होती है, एक हड्डियों की होती है। मेरी बात सुनो, वही तो बता रहा हूं, साइंस का टीचर अगर वो स्टूडेंट्स नहीं है कैपेबल 7 8 क्लास 9 क्लास सही के वो इतनी हैवी चीज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो आप उनको कम से कम ये नॉलेज दे सकते हो कि भाई आप ये पढ़ रहे हो, अभी आपको आगे चलकर ये देख रहे हो, ये फ्यूचर है, यस ये पढ़ो आप अगर टाइम बताओ। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हम साइंस के टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई पानी से जो है बिजली बनाई जाती है, बच्चों के लेवल की है ना, बच्चे फिर आप फॉरन से जब पूरा बच्चा कंक्लूड हो जाए ना कि हाँ यार पहुंच गया उस जगह तक कि हाँ यार पानी से बिजली बनती है, वाह यार ये, फिर आप फौरन बताओ कि बेटा ये तो ओल्ड मेथड्स थे, नाउ वी आर मूविंग वहां पे जो चीज बनाई जाती है, बच्चे का ताकि एक्सपोजर खुले, नई जगह पे जाए। हमारे तो तुर्की के अमरूद पे चमाटे होते थे, मेरे बॉयज देखेंगे तो पता चलेगा तुर्की के अमरूद पे चमाटे हो जाते थे, ये मुझे नहीं पता भाई, ये बहुत अच्छा, ये इंटरनल कहानी है। सीन ये हुआ था कि सिंधी के टीचर हमारे बड़े रिस्पेक्टेड अच्छे टीचर, ठीक है सही है, तो टॉपिक चल रहा था सौगात पे, हर शहर में हर इलाके में जो है सौगात होती है, अकेला बंदा छोड़ के कहाँ चली गया, क्या हुआ बोलो। हाँ तो सौगात पे बात चल रही थी, ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्लास में जब कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, कुछ टॉपिक चल रहा होता है, आपस में कोई बात चल रही होती है, तो आपस में आपको पता है गॉसिप जरूर होती है दोस्तों यारों की, ठीक है, कि यार ये कान में बोल दिया, वो हंस गया, कान में बोल दिया, ये हंस गया, ठीक है। हमारा एक दोस्त इंतहाई कोई शरीफ लड़का, सही है, उस टाइम पे टॉपर, ठीक है, हमारे साथ होता था वो, हम में सबसे शरीफ होता था, वो हंस गया सर के पढ़ाते, सर ने ये बात जो है देख ली, सर ने बोला अच्छा टिपिकल सिंधी सर, ओए हंस रहा है, क्यों हंस रहा है बाबा, हां ओए क्यों हंस रहा है, ओए वो हंसते हंसते चुप हो, तो बोला नहीं सर ये बोल रहे हैं वो तुर्की का अमरूद बहुत मीठा है, तो ये बात बोली आप गए तुर्की, मुझे इससे याद आया कि शाउट आउट या कुडोस टू द टीचर्स
कि मेरे एक टीचर थे, बड़े मजेदार। अब ये मेरे बॉयज समझ जाएंगे कि मेरे एक टीचर थे हमारे, मैं ना बहुत ही शरारती बच्चा और मैं बहुत ही जो कह लो समझ लो कि मस्ती गंदा बच्चा, ठीक है। बैक बेंच तो बेंच नहीं थी मेरी, मतलब मैं तो हमारा तो बेंच का सामने आगे हो कि पीछे हो कहीं भी जहाँ हो यही बाहर जाएगा ठीक है। तो मेरे स्कूल में मैं हरकतें भी करता था अजीब वगैरह सी, हम मैट्रिक नए नए जवान होते करते होते, तो उस जवानी के चक्कर में ना हम आते थे शाम को कोचिंग होता था कोचिंग, तो उस कोचिंग में मैं आता था जवानी के चक्कर में ना, ठीक है। तो वहाँ मैं आता था, तो एक दिन मेरे टीचर ने जो है ना वही टीचर हमारे फिजिक्स के टीचर थे, मैं समझ गया। हाँ वे फिजिक्स के टीचर थे, वही टीचर हमारे, और वही टीचर हमें बच्चों को पढ़ाते थे। मैं नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ता ही नहीं था, लेकिन मैं आता था ऐसी बाहर के कहीं जवानी कहीं दिख जाए तो जरा हम हाथ हिलाते हैं, थोड़ा सा कर लें, ठीक है। तो ये हम ये करते कर लें। तो एक दिन मैं पकड़ लिया, खुद सब्सक्राइब नहीं किया, ये कहते बेटा ये जर्नलाइज किया, ठीक है। लोग तो शट अप। तो वो अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पकड़ लिया, देख लिया मुझे, देखो वहाँ का देख देख के याद कर रहा उसको, यार रेट हाउस लिखा है बस तो उन्होंने देख लिया। अब उन्होंने जब देख लिया तो उन्होंने पकड़ लिया, बोले क्या करने आए थे यहाँ। मेरा दोस्त था, मेरा जवाद, वो भी नहीं पढ़ता था। मैं कहा मैं इसको ट्यूशन देनी है, पूछना है ठीक है। जवाद भाई चले भी गए, मेरा आज भी जवाद बहुत दोस्त भाई है मेरा। तो वो मुझे चला गया कि सर में हाँ मुझे किसी क्लास लेनी है, वो मुझे बताने के लिए कि हाँ वो क्लास लेनी थी, पूछना है। अब वो सर हमारे ऐसे बोल रहे हैं, नाम सर नहीं हमारे सर नहीं फिजिक्स की बहुत अच्छी टीचर थे, नहीं अभी कहाँ होंगे कैसे होंगे, अल्लाह उनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप देखें यहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत इज्जत और बहुत प्यार है आपसे, पहले भी तो और अभी भी है। तो वैसे बोलते थे कि ना बेटा तुम इधर आओ। अब मैं गया, बेटा तुम ना मैट्रिक में फेल हो गए, तुम्हारी ना सप्ली आई। अब मैंने बोला ये बात कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं, क्या मैं कर रहा हूँ, बात क्या है, एकदम सा कि ये बोल रहे, और मैं मैट्रिक में फेल हो गया फेल हो गया जिस सब्जेक्ट में उन्होंने कहा था वो सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैंने भाई उनको पकड़ने की बड़ी कोशिश की, मुझे इत्तेफाक से मिल गया, उनको बोला गया आपने कहा था ये होगा, ये हो गया। तो उस वक्त तो खैर उनको याद नहीं था कि ऐसा कुछ उन्होंने अर्ज किया था। बट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये टीचर्स की ये निगाह होती है, टीचर्स की ये होता है। मुझे अभी तो याद है, पता नहीं मेरी उतनी वो कहाँ है, अब मिस नाजिया होती थी, आई डोंट नो नाम पता नहीं लेना चाहिए लेकिन खैर बहुत नाजिया होंगी। मिस नाजिया होती थी, हमें सामने पढ़ी थी, अब स्कूल में भी नहीं तो खैर टेंशन नहीं रहा। मिस नाजिया होती थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे इसलिए अच्छी लगती थी कि हमारे कजन है उनकी लड़की ढूंढ रहे थे, उनकी लड़की ढूंढ रहे थे। तो मैंने मिस नाजिया को बोल दिया, मैंने मिस आप मेरा अपनी नसीब से दे दे अगर मैं टीचर से हट के बात करूं तो एक लड़की की बात करें ना, तो वो एक बहुत कंप्लीट लड़की थी, समझदार, वो समझ, उनकी परवरिश, उनकी बातें, उनका अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त थी यार। मैं बिगड़ा हुआ लड़का था भाई, बैकग्राउंड अच्छा था लेकिन मैं खुद बिगड़ा हुआ था, तो मुझे लेकिन वो बड़ी अच्छी लगती थी, कितनी जबरदस्त टीचर है। स्कूल कुटे लगी हमारी, क्या कुटे लगी? अच्छा मेरी कभी कुट नहीं लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार पिटा हूँ पूरे अपने स्कूल एरिया में, सिर्फ एक बार पिटा हूँ। वो इसलिए पिटा था कि मैंने जो है ना वो चलो छोड़ो मैं कुटा बहुत हूँ, लेकिन मैं कुटा हूँ ना, मैंने लिटरली मेरे टीचर अगर देखे, मैंने उस कुट को उस टाइम पे बहुत एंजॉय, अभी भी मुझे याद आ रहा है, शायद काश अभी मारे। नहीं कसम से ही बात, हमारे एक और सर थे, मैं अगेन नहीं बोलूंगा उनकी पोस्ट क्या थी, उनका नाम भी सर नहीं था, वो मुझे वो रिसेंटली मिले थे, तो रिसेंटली मतलब आज से 6-7 साल पहले मिले थे मुझे, तो वो बड़े कमजोर से हो गए थे, मुलाकात वगैरह की उनसे मैंने। तुमने एक बात बोली थी अभी तक, बड़ा सुन के ना बड़ा धचका सा लगता है, अजीब सा लगता है कि उन्होंने कहा था कि हमारे पूरे बैच को बोला था उन्होंने यार तुम जैसा बैच नहीं आया यार, टीचर वैसा तुम लोग शरारत नहीं यार, हम जैसे बच्चे हमने भी देखा अपने स्कूल, हमारा स्कूल हमारे सामने ही है, हम देखते रहते हैं उसको, बट हमने जो है ना देखा कि बच्चे बदतमीज ही है, हम बदतमीज नहीं थे, हम शरारती थे। मैंने वो कांड, तुम कोई कांड का नाम लो, तुम कोई सा कांड का नाम लो यार, मैं क्या कांड कर रहा हूं, तुम कोई कांड का नाम तो लो, मैं बताऊंगा मेरा लेवल क्या था स्कूल में, मेरा नहीं सिर्फ हम अब इन लोगों को तो नाम ले लूंगा, शुमाइल, मैं, अली रजा, शफी, असर इनामदार, नहीं खिजर तो फ्लैट, ये लड़के जो है, हम जो लड़के थे ये वाले, ऐसा कोई एक कांड बताओ जो मैं बोलूंगा कि हमने नहीं किया, हम में से किसी ने नहीं किया,
हमने हर कांड की है, लेकिन फिर भी हम ये सारे, हमारा पूरा बैच, अगर कोई टीचर की आवाज आती थी ना, सीरियस नोट, हम ऐसे थे कि टीचर गुस्सा करे ना, बोलते थे यार क्या मिस कर लेंगे, सही ठीक है, मस्ती करते थे। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि सीरियस टीचर उस जगह चला गया कि उसकी हट रही है, तो हम ही होते थे कि हम पूरी क्लास को हम लोग ही थे जो समझ लो गुंडे टाइप बच्चे क्लास के, तो हम ही बोलते थे आप किसी की आवाज नहीं निकली। अब ये बैक बेंचर्स थे, शुमाइल अली रजा ना बैक बेंचर्स वाले बच्चे थे, मैं वाला बच्चा नहीं था, मैं आगे पीछे आ जाऊँ घूमता रहता। तो हमारा ये था, एक था। लेकिन हम लोग ना, मतलब मुझे स्कूल लाइफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है, मैं जो बच्चे की लाइफ जी रहे हैं, और यार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बड़ी, जितना एंजॉय कर सकते हो, कोई छुट्टी मत करो, स्कूल बंद हो तो ही पहुंच जाओ भाई, इतना इसको हार्वेस्ट करो कि ये तुम मोमेंट जिंदगी भर याद करोगे। निकालो तो मैट्रिक से भाग पाओ, फिर पता चलेगा कि लाइफ बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी को लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी है, बेकार है। यूनिवर्सिटी लाइफ सिर्फ आपकी जेब में अगर पैसा है तो यू विल एंजॉय, पैसा नहीं है you won't even get the e of enjoy। ठीक है, अगर आप स्कूल लाइफ में पैसे का कोई तोलमोल नहीं है, स्कूल में कोई वो चक्कर ही नहीं है, स्कूल लाइफ में आप प्योर फ्रेंडशिप लेते हो, स्कूल लाइफ में आप प्योर एक्सपीरियंस लेते हो। मुझे बहुत सारी कहानी अपने याद आ रहा है, मुझे गाना याद आ गया, ना जिया तेरे बिन में क्या जिया, हम तो आजा जिंदगी में क्यों ऐसे जैसे ना जिया। स्कूल बहुत अच्छा होता था, और स्कूल की सच्ची बात है भाई, सीधी सी बात है, 8-9 में मैट्रिक में तो खैर हम 9 मैट्रिक में सीनियर्स हो जाते थे, तो एक रिस्पेक्ट भी होती थी, बच्चों के सामने भी हम तमीज से रहते थे कि यार नहीं यार ये हैं छोटे हैं, हम देखेंगे कि सीनियर ऐसी हरकतें कर रहे थे, और रिस्पेक्ट। अच्छा मेरी इंचार्ज वगैरह, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तो नाम ले ही नहीं रहा क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी इंचार्ज वगैरह, हमारी टीचर्स, एक टीचर तो खैर उर्दू की बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए, मेरे भाइयों को पढ़ाया है, मेरे कजन्स को पढ़ाया है, मेरे खानदानी पढ़ाया है स्कूल में, तो मेरे भाई भी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वीडियोस अगर स्कूल का पेज डाल जाए आज भी पढ़ाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बहुत अच्छी टीचर है। उन्होंने बॉयज लड़कों को अगर गलती पे होते थे ना तो समझाती, डांटती थी, लेकिन सपोर्ट करती थी कि यार कहीं बच्चे पढ़ाई से पीछे ना हटे, कि मैं अगर उनको फंस जाएंगे बच्चे, मार पिटाई होगी तो बच्चों का रुझान हटता है, तो वो इतना सपोर्ट करती है। खैर तो टीचर्स इस बात की तो ये है कि हमने भी तंग बहुत किया, हम सैर पे निकल जाते थे, कुछ कर लिया, कुछ क्लास में छेड़ दिया किसी को, लेकिन टीचर्स वही वाली बात, आपकी वाली बात, कि टीचर जब दिखता था डांट रहे हैं, गुस्से में या वो है, तो हमारी नजरें नीचे होती, सही है, बहुत ही हमारे लड़कों की मुझे स्कूल लाइफ याद आ गया। मैं जो बता रहा था ना कि मैं इस तरह की हरकतें करता था, कौन सी वाली, जवानी नहीं करनी, ठीक है। अब मैं बहुत करता था, तो अच्छा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था मेरा कि मैं कोई, इसके बाद मैं आपको एक सीन बताता हूँ, मैं ये नहीं था कि मैं कोई मतलब कोई लड़कियों को मैं गलत निगाह से, मुझे बचपन से शादी का शौक था, मैं शादी लिटरली, हाँ मैंने अपने बचपन से जिस लड़की को अप्रोच किया शादी करनी थी, उससे ही शादी करनी है बस, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब लड़कियों को भी ये बोलता कि अगर मुझे लड़कियां भी मेरी लाइफ में जो भी आई, फ्रेंड्स ही बोलेंगे अब तो मैच्योर हो गया, तो शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, जितनी भी आई अल्हम्दुलिल्लाह ना उनकी तरफ से मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार वो गलत तरफ वाली, मतलब पता नहीं क्या था, खैर घर जाके जो ये बंदा पूछेगा भारत कॉल करके रिक्वेस्ट, मुझे कहानी आ गई, एक बंदा बैठा था, अबे मैंने एक बंदा मेरी से लड़की वाली बात पे आ रहा है, बहुत अच्छा सीन है। अब सीन ये है 9th क्लास में मेरी लड़ाई हुई मैट्रिक के, मुझे याद तो आ रहा है, सही है, मैं बता दूं तुमको, मैट्रिक के बच्चे से, अच्छा लंच ब्रेक में उससे टक्कर हुई, शरीफ सा बच्चा था वो, मैं 9 में था तो टेढ़ा ही, खैर सही है, टक्कर हुई, मुंह मारी हुई, उसको मैंने बोला अबे भाई क्या है, भाई दिख रहा था शक्ल से मेरा, तो उसको तो लपेट गरम करा दिया, हां उसको गरम करा दिया। उसने जाके मैट्रिक के जो तेज लड़के होते हैं, मतलब वो वाले हमारे जैसे, उनको जाके बुला लिया, उसने वो आए लंच में मेरे पास, मैं अकेला खड़ा हुआ था, मेरे मतलब के जो लड़ने लगाने वाले लड़के थे ना, ओके ठीक है सही है, उसमें 2 तो टीसी पे, अच्छा जो हाँ उनको 8 में टीसी पे, ठीक है वो प्रॉपर थे। तो खैर अब वो उसने बोला भाई तूने बच्चे को ये करा है वो करा है, ठीक है यार किया सही है, खत्म करते हैं या फिर आपको जो देखना, मैंने बोला लिटरली मैंने खत्म करते हैं या फिर आपको जो देखना छुट्टी में देखना, मैं बोल के साइड हो गया, चले गए, बात खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो इतना सिंसियर लेगा इस चीज को, मैं तो भूल भी गया था। ठीक है, बाहर निकला, अच्छा मैट्रिक में थे तो उनके पास मोबाइल वगैरह थे, अब मोबाइल वगैरह मैं लेकर नहीं गया स्कूल में, मैट्रिक तक मेरे पास मोबाइल नहीं, मैट्रिक के बाद आया, ठीक है। उसने लड़के वड़के भले जमा कर लिया, ठीक है, उसने लड़के वड़के जमा कर लिया, हमारी कुछ दिख रही है, मैं तो आज तो समझ यार कुछ है,
सही है। अच्छा मेरे साथ थे मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म वाले थोड़े से ये टेढ़े बच्चे थे कि शरीफ के यार स्कूल का यूनिफॉर्म पहना फंस जाएंगे, टीचर्स के नाम आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो मुझे पीछे कर रहे कि सामान नहीं लड़। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसने बहुत पीछे करने की कोशिश, मैं उसकी बातों में भी आगे मैं नहीं लड़ा। कभी जब मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था ऐसे मारने वाला कि मैं लड़ जाऊँ, मैं लड़ाई मेरी पीछे से उन्होंने हाथ उठाया, फिर वो एकदम से बस जो होती लड़ाई होने लगी। मेरी लड़ाई में मुझे 6 लड़के मुझे मार रहे हैं, ठीक है। मुझे बस ये देखा कि बाइक फेंकी है और मेरे वही 2 लड़के हैं जिनको डीसी में। अच्छा वो आ गए। और फिर जो वही लड़ाई अच्छी खासी हुई, रोड पे चली, रोड पे ब्लॉक हो गया। ऐसी लड़ाइयाँ पता क्यों होती है? अब मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात कंप्लीट वो हो गई, सब कुछ हो गया। सामने पूरी ना एक मार्केट है, वहाँ मेरे मोहल्ले में पड़ोसी की दुकान, ठीक है। उन्होंने कॉल करके हमारे घर पे बता, ठीक है, कि आपका छोटा भाई लड़ रहा है स्कूल के साथ। चलो भाई खत्म हो गया, ठीक है। वैन में गए घर, नहीं वैन निकल गई, पैदल गए घर, सही है। घर चले गए, भाई गली रोड के कोने पे ही दोनों भाई खड़े थे, देख रहे हैं, देखना भाई बोला हाँ क्या हुआ, ठीक है। फिर मेरी पैंट गंदी हो रही थी, ओके ऐसे खड़े होंगे भाई दोस्तों के साथ खड़े। भाई ने क्या किया, मेरा जो दूसरा दोस्त था ना उसको रोक लिया, मैं चले गया घर, ठीक है। भाई ने उससे पता होता है, अब उस बावली को ये नहीं पता कि लड़ाई किस वजह से हुई। वो बोला पता नहीं लड़कियों के चक्कर में मैं घर आया हूँ, मेरे भाई दोनों घर आए, अम्मी को बोलने शिकायत वगैरह की कि ऐसा कर रहा है इसने, क्या लड़कियों के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी घर में, मैंने फिर जब अगले दिन घर पे कंप्लेन हुई प्रिंसिपल के थ्रू, और अम्मी घर और स्कूल गई, भाई स्कूल गए, बड़ा काशी मामू भी आए, मामू मेरे तो नाम रखा, ठीक है। तो तब पता चला कि नहीं भाई इस चक्कर में नहीं, ये धक्का वक्का के चक्कर में मैं रिलैक्स हुआ, इस चक्कर में तो मसला ही नहीं हो गई तो ये बड़ा अजीब सा सीन होता कि मैं लड़कियों में था नहीं। एक तो सर मुझे लगी जो लड़ाई होती थी ना हमारी, ये होती थी हमारी एक ना हमारा ईगो होता था, ईगो स्कूल में ना बच्चों का ईगो होता है, अभी भी होता है। किसी भी लड़के को लड़ने के लिए दो तरह के ईगो होते हैं, देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी ये होता है जो है बस ये आखिरी टॉपिक है, जो होता है कि वो बच्चा सिर्फ जी रहा है। एक होता है हम जैसा होता है, एक मुझे बच्चों से कहते हैं कुछ छाप छोड़ जाती है मेरे को, आप स्कूल के पंखे टेढ़े छोड़ दो। अबे यार ये क्या याद दिला रहे हो? अच्छा अब मैं बताऊं एक बार, और दो जिसको डीसी मिली थी, मेरा एक दोस्त जिसको डीसी मिली, छात्र बच्चा था, वो उस्ताद बच्चा था, उसको खबर लग गई थी कि मुझे अब स्कूल से निकाला जाएगा, मेरा फाइनल है। उसने 3-4 गिलास के कबर्ड के तालों में हेल्प डाली, गजा कहीं किया उसने, 1-2 खाने बोर्ड पे लात मार के तोड़ दिया था, यहाँ तक बोर्ड पर लात मार के फोड़ दो, उसकी हड्डी भी थी। ये तो बचपन है ना। हाँ फिर मेजॉरिटी ऐसे सर मैं चलाऊं टॉपिक खत्म करते हैं, कभी दोबारा स्कूल लाइफ पे स्कूल एपिसोड बनेंगे। मेरे एक कन्फेशन है, मेरा नाम शादेब है, हमारी क्लास में एक शादेब भी था, हमारी क्लास में एक शादेब भी था। अब मैं था इस तरह का लड़का, ऐसे मेरे 2-3 लड़के, एक ही लड़की और शादी कर ली बस, ठीक है। जब तक वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक के साथ बहुत सीरियस हो गया, मतलब इतना सीरियस कि यार ठीक है अब तो मतलब मैं कि मैं तो अब मतलब लड़ा मर गई, और उसकी वजह से ही मैं बहुत जगह फेल भी हुआ। मेरी जो सारी चीजें उस बेचारी की वजह से नहीं, लेकिन मैंने उस रिलेशन को नहीं टाइम स्पेंड नहीं करते थे, हम बात भी नहीं करते थे भाई, मतलब मैंने उस रिलेशन को इतना सीरियसली ले लिया था, इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया था कि आसान दोस्तों को ये समझ लो कि इतना शिद्दत वाला मोहब्बत हो गई थी मुझे कि मुझे कुछ और चीज समझ नहीं आई। मेरा क्रिकेट भी छूटा, मेरी सब चीज़ों के चक्कर में छूटी थी, ठीक है। अब वो वाली खातून जो थी हमारी जिंदगी में थी उस टाइम पे, और हम क्रेजी क्योंकि हमारी ना बात होती थी ना कुछ, ना हम बात करते थे ना कुछ, उस टाइम फोन नहीं था। तो मैं ना उसके वैन का पीछा करता था। ये अब इसको लंबा वो बाद में लेके जाता है। नहीं ये ना मुझे बात एक कन्फेशन करना है यार। एक बंदा मिल गया मेरे पास, अबे नहीं वो शायद मिल गया ये मुझे कहानी पता है आप तो वो भाई मैं जाता था, वैन का पीछा करता था। अब जो वैन के ड्राइवर थे ना वो हमारे जानने वाले भी थे, और वो एक पार्टी के साथ उनका ताल्लुकात थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गए स्कूल के अंदर, मैंने प्रिंसिपल बोला कि भाई कोई लड़का है, कौन है समझ नहीं, लेकिन ये मैं नोट करता हूँ ये 2 महीने हो गए ये पीछे आ रहा है और सेलेक्टिव जगह तक आता है, ये बच्ची उतरती है तो ये फिर गायब हो जाता है, ये इसका मसला है। तो बड़ा हुआ पता नहीं चला किसी को कौन है क्या है। प्रिंसिपल ने बोला आप देख लिया, मैंने खुद देखना शुरू कर दिया। तो मैं एक ना पता नहीं कैसे उसका नाम पता कर लिया कि कोई शाजेब है।
समझ गया कहानी समझ गया। हाँ, अब मैं एक दिन आ रहा हूँ, छुट्टी हुई है, मैं था प्रोफेशनल स्कूल का, मैं सारी लाइन खराब करके मेरे ग्रुप हेड को बोला कि यार मैं जा रहा हूँ। हमारे 2-3 हेड्स थे, तो हमने उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब मैं जाते-जाते करने के लिए मैं फिर उसको मैं बाहर आया दोस्त की बाइक लेने के लिए कि भाई मुझे बाइक दे दे, मैं जाऊँगा छोड़ने के लिए। उल्टा काम करने के लिए। हाँ, उल्टा काम करने के लिए। उल्टा काम क्या, सिर्फ पीछे जा रहा हूँ। ना उल्टा काम है मेरी हाँ, नजर। तो मैं पीछे बाइक लेके, जैसे ही मैं बाइक लेके पार्किंग से गेट स्कूल के छोटे गेट की तरफ आया, तो वैन वाले अंकल ही बोल दिए, वैन वाले अंकल। हाँ, उस वक्त क्या लगे, वैन वाले अंकल जो है वो शादी को बोले खड़े हुए दूसरे को, और उसको बोल रहे हैं कि अबे फर्क नहीं दिख रहा, वो इतना बड़ा, मैं इतना सा, और वो उसको बातें कर रहा है भाई ये वो। मैं गया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैं अपनी मस्ती करने गया पहले तो, हाँ हेलो की, सलाम दुआ की, हाय जरा किया, उसके बाद उसने करा, फिर मुझे उस खातून ने इशारा किया कि भाई जान ये हो गया, ये हो गया, भागो। मैं कहा यार अच्छा देख, अब मैं चौड़ा बहुत, मैं आया पीछे, मैं देखा भाई क्या चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, वैन के पीछे करते हो तुम, ये करते हो तुम, वो करते हो तुम, मैं वही खड़ा हो गया, थप्पड़ से वही खड़ा हो गया, और मेरी पर्ची क्या भी ये बोलेगा ये है। उसको शायद पता ही नहीं था कि यार ये हो रहा है, उस पे चढ़ाई की जा रहा है, पीछे आया, टीचर ने पिटाई कर दी, पकड़ के उसकी मारामारी हो गई, ये हो गई, मैं बैठा था बगल में खामोश था, तब पूरा तक सीन ही खत्म हो गया। उस शादी से कि माजरत भाई, वो मेरी वजह से जो है यहाँ तक वीडियो पहुंचे, मेरे यहाँ आके पिटाई हो गई, और वो मेरे कार्ड थे। तो बोले मजे की है। खैर हाँ, ये वाली स्कूल लाइफ जो है, हम कोशिश करेंगे कि स्कूल लाइफ के ऊपर बैठ के, या वो एक एपिसोड बना वहाँ ये वाला सेगमेंट है, और पता नहीं वही कनेक्टिंग डॉट्स वाला, वो हम एक स्कूलिंग के ऊपर बैठ के बात करें, अपने एक्सपीरियंस को हम जरा डॉट्स कनेक्ट करेंगे, उसको हम क्या सोचते थे और आज हम क्या सोचते हैं। Done. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।